Hello everyone, welcome to the channel. My name is Ashish and finally हमारे CBSE के रिमेनिंग एग्ज़ाम्स की डेट आ चुकी हैं एंड स्पेशली हमारे बिज़नेस स्टडीज़ का जो पेपर है वो है 9 जुलाई को। तो बच्चों जल्दी आप एग्ज़ामिनेशन प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दीजिए दिस सब्जेक्ट की मेरे साथ साथ, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन बता देता हूँ। तो बच्चों बिज़नेस स्टडीज़ में दो पार्ट में हमारी बिज़नेस स्टडीज़ को पार्टीशन करा गया है। पार्ट ए जिसमें हम मैनेजमेंट के फंक्शन और प्रिंसिपल पढ़ते हैं और दूसरा बिज़नेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग, ठीक है। तो पार्ट ए में आपके 8 चैप्टर कवर्ड है और पार्ट बी में आपके 4 चैप्टर कवर्ड है। और मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी जाए तो चैप्टर 1, 2, 3 मीन्स नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड बिजनेस एनवायरनमेंट आपके 16 मार्क्स के चैप्टर हैं। प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग आपके 14 मार्क्स के चैप्टर हैं एंड स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग आपके 20 मार्क्स के चैप्टर हैं। टोटल 50 मार्क्स का आपका पार्ट 1 है। एज इट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मार्केट दोनों चैप्टर 15 मार्क्स के हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन 15 मार्क्स के, तो इनका एडअप हो गया सम 30 और टोटल आपका 80 मार्क्स प्लस 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल जो हो चुका है, ठीक है। चलो जी, अब बात आती है 9 जुलाई से पहले बेटा पूरी कोशिश मैं ये करूँगा कि पूरे इन 12 चैप्टर्स की वीडियोस कंप्लीट अपलोड कर दूँ। इट इज़ माई प्रॉमिस। ज़्यादा बड़े प्रॉमिस नहीं करूँगा क्योंकि हो सकता है मैं कंप्लीट ना कर पाऊँ, पर हाँ इतना वादा ज़रूर करता हूँ आपसे कि ये 12 चैप्टर आपको कंप्लीट कंसेप्ट के साथ इस यूट्यूब पे मेरे चैनल पर मिलने वाले हैं। दूसरी चीज़, ज़ीरो लेवल से हीरो लेवल तक के कंसेप्ट यहाँ डिस्कस करेंगे। ये नहीं है कि अगर हाँ जी रिवीज़न करा रहा हूँ तो ये नहीं, ऊपर से जो स्टूडेंट 12th क्लास में आए हैं और जो स्टूडेंट इस रिमेनिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन या रिवीज़न कर रहे हैं, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी क्योंकि फंडामेंटल से लेकर हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक चीज़, ठीक है बच्चों। चलो जी, तो 0 to हीरो लेवल हम कंप्लीट करेंगे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जो कि बहुत ही बेसिक चैप्टर और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो सबसे पहले आता है मैनेजमेंट है क्या। तो मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट है क्या बेटा? मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो इकोनॉमिक एक्टिविटी करती है चाहे वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी करती है, उसको रन करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस, मैनेजमेंट एक प्रक्रिया है ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हम कार्य करते हैं किस उद्देश्य के साथ कि हमें अपने गोल को अचीव करना है इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो सिंपल सा मैनेजमेंट एक प्रक्रिया है काम को करने की विद द एम ऑफ अचीविंग गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब बेटा इस डेफिनेशन में हम 3 मेजर पॉइंट को थोड़ा सा ब्रीफली या थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। वो क्या है? प्रोसेस, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो मैंने यहाँ पे 3 मेजर टर्म्स लिए हैं, 3 मेजर टर्म्स यूज्ड इन दिस डेफिनेशन। फर्स्ट, प्रोसेस। प्रोसेस मीन्स क्या है? प्रोसेस मीन्स क्या? इट इज़ अ सम ऑफ एक्टिविटीज़ विच इज़ डन बाय द मैनेजमेंट। मीन्स क्या हो गया कि भाई मैनेजमेंट, कंपनी का जो मैनेजमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजमेंट है, जैसे हर एक पर्सन कुछ ना कुछ काम करता है, ऐसी मैनेजमेंट के भी कुछ ना कुछ काम है। सेट ऑफ एक्टिविटीज़, सम ऑफ एक्टिविटीज़। उन काम को, कार्य को क्या बोला जाता है? फंक्शन। तो दीज आर द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जो कि क्या है आपके? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है बेटा जी। चलो जी, तो मेन चीज़ क्या है यहाँ पे? ये जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है यही आपके बुक्स में चैप्टर बन गए हैं, ठीक है। चैप्टर 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो वहाँ तो हम इसको बहुत अच्छे से ब्रॉड वे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बट यहाँ मैं आपको सिंपल मीनिंग बता देता हूँ क्या होते हैं, ठीक है। चलो जी, फर्स्ट है प्लानिंग। प्लानिंग होता क्या है?
कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव को सेट करती है, टारगेट सेट करती है, ठीक है, और उन टारगेट्स और ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए एक योजना बनाती है, एक रोड मैप डिज़ाइन करती है, और उसी रोड मैप को क्या बोला जाता है बेटा? प्लानिंग। और आसान से शब्दों में बताऊं कि अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन पे से फ्यूचर सिचुएशन पे जाना है, अगर हमें प्रेजेंट सिचुएशन से फ्यूचर सिचुएशन पे जाना है, तो उसके लिए आप जो भी योजना बनाते हैं दैट्स कॉल्ड प्लानिंग। दूसरा, ऑर्गेनाइजिंग, दूसरा फंक्शन। ऑर्गेनाइजिंग में क्या करते हैं कि जो भी बेटे जी हमने प्लानिंग करी है, अब उसको एग्जीक्यूट कैसे कैसे करा जाएगा, उसको काम को योजना बनाते वक्त हम ये चीज़ते हैं, हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। अगर हम कुछ प्लान बना रहे हैं तो हमें कुछ ना कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ी है, जिसे हम बोलते हैं रिसोर्सेज। तो जब हम अपने प्लानिंग से रिलेटेड रिसोर्सेज का एक्यूमुलेशन करते हैं, उनको ऑर्गेनाइज करते हैं, तो इसी प्रक्रिया को बोला जाता है ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। वो रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। तो अगर मैं आपको सिंपली वे में बताऊँ तो वो रिसोर्स होते हैं 4M। 4M का मतलब है मैन, मटेरियल, मशीन और मनी, ठीक है, मैन, मटेरियल, मशीन और मनी। तीसरी चीज़ स्टाफिंग। स्टाफिंग किस चीज़ से बना है बेटा? स्टाफ से। स्टाफ का मतलब क्या है? ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज द वन ऑफ द सिग्निफिकेंट एसेट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। बेटा अगर आपसे पूछें कि सबसे बड़ा एसेट क्या है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, तो बेटा आंसर क्या होना चाहिए आपका? ह्यूमन मैन पावर। उसके बिना तो कोई चीज़ पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है ना। चलो जी, तो हमने रिसोर्सेज का एक्यूमुलेशन कर लिया ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस में। उसके बाद जो काम है वो करेगा कौन? पर्सन करेंगे, एम्प्लॉयज़ करेंगे। तो उसकी रिक्रूटमेंट करनी है, भर्ती करनी है, सिलेक्शन करना है, ठीक है। ये सारा काम किस में होता है? स्टाफिंग में। उसके बाद डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में क्या होता है? उन्हें दिशा दिखानी पड़ती है। ज़रूरी नहीं है एक्सपीरियंस होल्डर्स ही हमारी कंपनी में आएंगे, कुछ फ्रेशर्स भी आ सकते हैं। तो उन्हें कंपनी के बारे में अवगत कराना है, उन्हें मोटिवेट करना है काम को करवाने के लिए, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है। तो सारा प्रोसीजर हमारा डायरेक्टिंग में आ जाता है। एंड लास्ट वन कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग इज द टेक्निक ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल मेनली। परफॉर्मेंस अप्रेजल मतलब जो भी काम आपने दिया एम्प्लॉय को करने के लिए, क्या उसने वो किया या नहीं किया, ये क्या होता है? परफॉर्मेंस मेजरमेंट। मीन्स कंट्रोल कर रहे हो आप चीज़ों को, ठीक। तो ये किसमें है? कंट्रोलिंग में। चलो जी, एक 3 टर्म में से एक चीज़ क्लियर हो। प्रोसेस क्या होता है कि मैनेजमेंट को करने के लिए किन किन सेट ऑफ एक्टिविटीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो सेट ऑफ एक्टिविटीज़ को बोलते हैं फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। दूसरी चीज़ इफ़ेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। बेटा इफ़ेक्टिवनेस को मैंने 2 चीज़ लिख रखी सिंपल सी, डूइंग द राइट टास्क, काम को सही तरीके से करना है और कंप्लीट करना है, ठीक है। डूइंग द राइट टास्क एंड कंप्लीटिंग टारगेट। इफ़ेक्टिवनेस में मेन फोकस क्या रहता है बेटा? ऑन एंड रिजल्ट। ऑन एंड रिजल्ट मीन्स आपका रिज़ल्ट, जो काम आपको दिया गया था, क्या वो कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, सारा का सारा फोकस इसी चीज़ पे रहता है। एंड अदर थिंग इज़ एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इट लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम द इफेक्टिवनेस। डूइंग द राइट टास्क, एक तो हमें काम को सही तरीके से करना है, वो तो ठीक है। दूसरा अंडर मिनिमम कॉस्ट एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज। मीन्स हमें जो काम करना है उसमें जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनका ऑप्टिमम मीन्स बेस्ट यूटिलाइजेशन। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब होता है मिनिमम वेस्टेज। आपको वेस्टेज नहीं करनी है, ठीक है, और कम से कम कॉस्ट लगाते हुए आपको टारगेट कंप्लीट करने हैं। तो एफिशिएंसी में मेन फोकस किस चीज़ पे रहता है? यूजिंग लेस इनपुट एंड प्रोड्यूस मोर आउटपुट एंड रिड्यूस कॉस्ट। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। ये मिस्टर अमन है, एक प्रोडक्शन मैनेजर। मिस्टर अमन क्या है? प्रोडक्शन मैनेजर हैं XYZ लिमिटेड कंपनी में, ठीक है। और ये जो पर्सन हैं ये उस कंपनी के CEO हैं मिस्टर शर्मा। मिस्टर शर्मा, ठीक है, ये कंपनी के CEO हैं। अब कंपनी के CEO ने प्रोडक्शन मैनेजर को एक टारगेट दिया है कि एक महीने के अंदर अमन आपको 10,000 यूनिट
ऑफ गुड्स प्रोड्यूस करने हैं। भाई ये प्रोडक्शन मैनेजर है, सो तो प्रोडक्शन की बात करेंगे इससे। हाँ जी बिल्कुल सर। चलो जी, अब एट द एंड ऑफ 1 मंथ प्रोडक्शन मैनेजर किसके पास आता है? CEO के पास रिपोर्ट देने। ठीक है, और अमन ने क्या बात कही ये आप ध्यान से सुनना। अमन ने ये बात कही, सर हमने 1 महीने के अंदर अंदर 10,000 का जो आपने टारगेट दिया था उसको अचीव कर लिया, बट लेकिन हमने वर्कर की क्या लगानी पड़ी? डबल शिफ्ट लगानी पड़ी सर, डबल शिफ्ट लगानी पड़ी, जिसकी वजह से सर हमारी लेबर कॉस्ट इंक्रीज़ हो गई। बेटा लेबर कॉस्ट इंक्रीज़ होने का मतलब क्या है? अगर मज़दूरों ने डबल शिफ्ट में काम करा होगा तो उनको वेजेस भी डबल चाहिए, तो हो गई ना लेबर कॉस्ट हमारी इंक्रीज़। तो फिर अमन एक क्वेश्चन पूछता है मिस्टर शर्मा से, सर कैन वी एफिशिएंट? इसके क्वेश्चन क्या हैं सर? कैन वी एफिशिएंट? चलो जी, अब मिस्टर शर्मा के आंसर देते हैं कि मिस्टर अमन, you can complete the 10,000 unit target on time, but you incur more cost. ठीक है, then you are effective but not efficient. तो बेटा इसका कंक्लूजन क्या निकला? You are effective but not efficient. इसका मतलब मिस्टर अमन जी आपने टारगेट तो समय पे कंप्लीट कर लिया, इसका मतलब एंड रिज़ल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आप इफ़ेक्टिव तो हैं, बट आपने कॉस्ट ज़्यादा लगाई है, इसका मतलब आपने मिनिमम कॉस्ट का पालन नहीं करा, जिस वजह से आप इफ़िशिएंट नहीं हैं। तो आपको ये कंप्लीट पता चल गया बेटा जी। आई होप यू आर अंडरस्टैंड फॉर द कंसेप्ट। ठीक, तो दोबारा से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। कि मैनेजमेंट एक प्रक्रिया है काम को करने की, और काम को करने के साथ साथ जो हमारे उद्देश्य हैं वो भी हमारे इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव हो जाएं। फिर हमने 3 चीज़ों की बात करी, प्रोसेस, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। प्रोसेस क्या है? सेट ऑफ एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, जो कि मैनेजमेंट को परफॉर्म करने पड़ते हैं। उन्हीं सेट ऑफ एक्टिविटीज़ को हम फंक्शन भी बोल देते हैं। फंक्शन 5 होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डाइटिंग, कंट्रोलिंग। ब्रॉड वे में हम डिस्कस कर लेंगे, ब्रीफली मैंने आपको उसके बारे में बता ही दिया है। इफ़ेक्टिवनेस, एफिशिएंसी। इफ़ेक्टिवनेस क्या होती है कि जब हम काम को करते हैं सही तरीके से और उसको टाइम पे अचीव कर लेते हैं, डेट्स कॉल्ड इफ़ेक्टिवनेस। बट एफिशिएंसी का मतलब है सही काम को सही समय पे करना है, ड्यूरिंग द टाइम लिमिट भी करना है, और रिसोर्सेज को कम से कम यूज़ करना है, बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है, और कम से कम लागत में काम करना है। ठीक है, तो इसका मेन फोकस किस पे होता है? एंड रिजल्ट पे। बट एफिशिएंसी का मेन फोकस किस पे होता है? यूजिंग द लेस इनपुट, प्रोड्यूस मोर आउटपुट एंड रिड्यूस द कॉस्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, कैरेक्टरिस्टिक एंड फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। बेटे फीचर्स क्या होते हैं? खास बातें। जैसे फॉर एग्जांपल आप मोबाइल फ़ोन ख़रीदने जाते हैं तो उसके फ़ीचर्स क्या होंगे? उसकी रैम 4 GB 8 GB, उसकी प्रोसेसर, कैमरा क्वालिटी, ये क्या है? फीचर्स। इसका मतलब इस मोबाइल में क्या क्या खास बातें हैं, दैट्स कॉल्ड फीचर। ऐसी मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या खास बातें होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम? कैरेक्टरिस्टिक या फिर फीचर्स। हाँ जी, फर्स्ट क्या है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। हमने डेफिनेशन में पढ़ लिया था, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है क्योंकि हमें इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली गोल को अचीव करना है। तो मैनेजमेंट गोल को अचीव करने वाला एक प्रोसेस है। ठीक है, एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू सेट द गोल्स टू अचीव एंड मैनेजमेंट हेल्प इट टू अचीव द टारगेट। एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? अपने कुछ ना कुछ छोटे मोटे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल बनाती रहती है, और मैनेजमेंट उन्हीं ही छोटे मोटे गोल को अचीव करने में मदद करता है उस ऑर्गेनाइजेशन की। डन गाइस? ठीक। दूसरा, ग्रुप एक्टिविटी। क्या? ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी का मतलब क्या है? मिलकर काम करना है। मैनेजमेंट रिक्वायर अ टीम वर्क। मैनेजमेंट रिक्वायर्ड अ टीम वर्क
एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द एफर्ट ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल इन अ कॉमन डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है बेटा जी, हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट करना है, तालमेल बिठा के जो भी डिफरेंट इंडिविजुअल हैं ऑर्गेनाइजेशन में। डिफरेंट इंडिविजुअल का मतलब हर एक पर्सन एक काम नहीं करता है, हर एक पर्सन अलग अलग काम करता है, बट उसका जो गोल होता है वो कॉमन होता है। तो इसका मतलब डिफरेंट इंडिविजुअल के एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करके जब हम चलेंगे एक कॉमन डायरेक्शन की तरफ, उसे क्या बोलते हैं, ग्रुप एक्टिविटी। ठीक है, और उसमें क्या आना चाहिए, मेन चीज़ टीम वर्क। बेटा टीम का मतलब क्या होता है, TEAM। टीम का मतलब क्या होता है, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। कि इसका मतलब अगर हम टुगेदर साथ में काम करेंगे तो हम कुछ ज़्यादा अचीव कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू व्हेन वी वर्क इन इंडिविजुअल फॉर्मेट्स। ठीक, कि अगर हम अलग अलग काम करेंगे तो हो सकता है हमें एक काम को करने में देरी लगे, बट जब हम मिल के काम करेंगे तो हमारे आइडियाज़ शेयर होते हैं, तो कुछ ना इनोवेटिव आइडियाज़ निकल के आते हैं, तो हम काम को जल्दी ख़त्म कर सकते हैं एफिशिएंटली। ठीक है बेटा जी, तो हमारे दो चीज़ कवर्ड हो गई हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी है। ठीक, तीसरा इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट एक क्या है, इंटेंजिबल फोर्स है। आप अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आपको इंटेंजिबल एसेट के बारे में भली भांति ज्ञान है। इंटेंजिबल एसेट कौन से एसेट होते हैं बेटा, जो हम देख नहीं सकते, बट उनकी एग्जिस्टेंस को फील करते हैं, क्योंकि वो हमारी कंपनी के लिए प्रॉफिट कमाने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। ठीक है, ऐसी मैनेजमेंट क्या है, एक इंटेंजिबल फोर्स है। मैनेजमेंट कैन नॉट बी सीन बट इट्स प्रेजेंस, उसकी प्रेजेंस हम फील कर सकते हैं। कैसे फील कर सकते हैं, कि व्हेन टारगेट आर अचीव्ड अकॉर्डिंग टू प्लान, जब हमारे टारगेट हमारे प्लान के अकॉर्डिंग अचीव हो रहे हैं, एम्प्लॉयज़ आर हैप्पी एंड सेटिस्फाई, सारे एम्प्लॉय खुश हैं, मोटिवेशन के साथ काम कर रहे हैं, इट मीन्स देयर इज़ अ गुड मैनेजमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरीके से ऑर्डरलीनेस काम कर रहा है। ठीक है, तो मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है जिसको हम ना ही देख सकते हैं, बट उसकी प्रेजेंस को हम फील कर सकते हैं। ठीक है बेटा जी, चलो जी, फोर्थ पॉइंट, परवासिव। परवासिव का जनरल मीनिंग क्या होता है, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब हर जगह है। ठीक है, तो एप्लीकेबिलिटी मेन होती है इस पॉइंट के अंदर, कि मैनेजमेंट कहाँ अप्लाई होगा, कहाँ नहीं होगा। तो कैरेक्टरिस्टिक तो ये कहता है कि मैनेजमेंट हर जगह एप्लीकेबल है, परवासिव इन नेचर है। हर जगह का मतलब दो चीज़ें आएंगी आपकी, ध्यान रखना, ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब चाहे वो प्रॉफिटेबल हो, चाहे नॉन प्रॉफिटेबल, मीन्स चाहे वो NGO हो, मीन्स स्कूल हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो आपका, चैरिटेबल हॉस्पिटल हो, NGO वगैरह, ये सब चीज़ें किस में आ जाती हैं आपकी, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में। और प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो, वेदर द स्केल ऑफ स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल, ये भी चीज़ें होती हैं उसमें। तो चाहे छोटी कंपनी हो, चाहे बड़ी कंपनी हो, चाहे प्रॉफिटेबल बिजनेस हो, चाहे नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेस हो, हर तरीके की ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट अप्लाई होता है। एंड ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, आगे डिस्कस करेंगे लेवल ऑफ मैनेजमेंट, बट अभी फ़िलहाल छोटे से मोड में पढ़ लो। 3 तरह के मैनेजमेंट होते हैं, टॉप, मिडल एंड लोअर। तीनों ही लेवल पे हमारा मैनेजमेंट अप्लाई होता है, एग्जिस्ट रहता है। ठीक है, तो ये नेचर किसका हो गया, परवासिव का। बेटा अब केस स्टडी भी ना इनसे ही आती हैं, तो आपको कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग रखनी है मेन चीज़। ठीक है, कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग रखोगे तो एनी केस स्टडी यू कैन सोल्व इन द मिनिमम मिनट्स। ठीक, 5th पॉइंट, मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट, इसमें 3 तरह के मैनेजमेंट आते हैं, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या है, मैनेजमेंट वर्क मीन्स, देखो हर तरीके की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, हॉस्पिटैलिटी ऑर्गेनाइजेशन। तो नेचर ऑफ वर्क डिपेंड करता है नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। मीन्स टू से, फॉर एग्जांपल अगर कि स्कूल है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, तो उसमें काम किसका होगा, पढ़ने का और पढ़ाने का। तो बताइए वहाँ पे टीचर की ज़रूरत है या डॉक्टर की ज़रूरत है, ऑब्वियसली सर टीचर की ज़रूरत है। हाँ जी, तो इसका मतलब हमें वर्क का मैनेजमेंट करना पड़ता है।
अब हॉस्पिटल में क्या टीचर की ज़रूरत है? नहीं, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की ज़रूरत है। तो जैसा वर्क है उसके हिसाब से मैनेजमेंट किया जाएगा। ठीक, तो मीन्स इसमें 3 चीज़ें आ जाती हैं आपकी मैनेजमेंट ऑफ वर्क में, जो हमने फंक्शन पढ़े थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और कंट्रोलिंग, ये आते हैं हमारे मैनेजमेंट ऑफ वर्क में। दूसरा मैनेजमेंट ऑफ पीपल, पीपल से रिलेटेड क्या मैनेजमेंट, मतलब कौन से पर्सन को कौन सा टास्क प्रोवाइड करना है, अगर वो उस टास्क उसको काम करना नहीं आ रहा तो उसको कैसे सिखाना है। तो इसमें आ जाती है हमारी 2 एक्टिविटीज़, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग, विच आर रिलेटेड टू द पीपल। और लास्ट में आता है जब हमारा वर्क प्लस पीपल कंबाइंड हो जाते हैं तो हमारा आता है लास्ट में ऑपरेशन। ऑपरेशन मोस्टली क्या होता है कि इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने की जो साइकिल होती है उसे क्या कहते हैं? ऑपरेशन। उसे क्या कहते हैं बेटा? ऑपरेशन। आपने अकाउंटेंसी में पढ़ी होगी ऑपरेटिंग साइकिल, जब रॉ मटेरियल को WIP, फिनिश गुड्स एंड सेल, डेटर, फिर कैश, ये सब चीज़ें क्या होती है? ऑपरेटिंग साइकिल। तो इसी क्या बोला जाता है? हमारा ऑपरेशन। इसके मैनेजमेंट को बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, कि कैसे कैसे कि इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करा जाएगा, उसके बाद उसे मार्केट में सेल करा जाएगा। डेट्स इट। लास्ट पॉइंट इज सेकंड लास्ट पॉइंट इज 6th, कॉन्टीन्यूस प्रोसेस, कॉन्टीन्यूस एक्टिविटी। मैनेजमेंट एक कॉन्टीन्यूस एक्टिविटी है, ठीक है। मैनेजमेंट को हमें साल दर साल, ईयर बाय ईयर, जब तक ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट है तब तक उसमें मैनेजमेंट चलता रहेगा। कैसे कैसे? और फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट भी नॉर्मली कार्य करते रहेंगे। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डाइटिंग, कंट्रोलिंग, एरो क्या शो कर रहे हैं? ये कॉन्टीन्यूटी में है, ठीक है। तो मैनेजमेंट एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस, इट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, ठीक। द लास्ट वन एंड इम्पोर्टेंट, मैनेजमेंट बेटे क्या है? इट इज़ अ डायनमिक प्रोसेस। इट इज़ अ डायनमिक मतलब क्या होता है? चेंजेबल, फ्लेक्सिबल, डायनेमिक फंक्शन है मैनेजमेंट। ये नहीं है कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो है उसके हिसाब से आपके मैनेजमेंट को एडेप्ट करना है अपने अंदर, है ना। मीन्स क्या है? इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल, अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट चेंज इट्सेल्फ। ऑर्गेनाइजेशन को अपने अंदर और साथ साथ इट्स गोल्स, अपने गोल्स में भी क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ द एनवायरनमेंट, ठीक है। क्योंकि हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट को देखते हुए चलता है, ऐसे ही नहीं चल जाता है। सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, जो हिल एरियाज़ होते हैं बेटा, पहाड़ी जो एरियाज़ होते हैं, अगर कोई पर्सन वहाँ पे AC का आउटलेट ओपन करने की सोचेगा तो बताओ क्या वो सक्सेसफुल हो पाएगा? AC, एयर कंडीशनर इन हिल एरियाज़, बताओ। उससे ज़्यादा मूर्ख कोई नहीं है, क्योंकि उसने बिजनेस को तो देखा कि मुझे क्या करना है, ठीक है ना। उसने शॉर्ट साइडेड अप्रोच प्ले करी, बट उसने एनवायरनमेंट को नहीं देखा। हिल एरियाज़ पे तो वैसे ही ठंड रहती है बेटा, मूर्ख AC बेच के क्या करेगा, ठीक है। तो बिज़नेस तो ऑटोमेटिकली फेल हो जाना है, बिज़नेस तो ऑटोमेटिकली फेल हो जाना है। तो इसका मतलब क्या है? हमें अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट अपने अंदर और अपने एम के अंदर चेंज करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि बेटा जो बाहर का एनवायरनमेंट है वो हमारे अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा, हमें उसके अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ेगा, ठीक है। तो गाइज़, ये था आपका बेसिक टॉपिक्स ऑफ चैप्टर 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो आज हमने स्टडी क्या करा? आज हमने स्टडी करा मैनेजमेंट की डेफिनेशंस, प्रोसेस मींस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के कंसेप्ट जिस पे केस स्टडी मोस्टली आ जाती है, और कैरेक्टरिस्टिक एंड फीचर ऑफ मैनेजमेंट। तो गाइज, नेक्स्ट आंसर वी हैव डन इन द नेक्स्ट वीडियोज़, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। एंड कीप शेयरिंग द वीडियोज़ फॉर योर नियर एंड डियर, जिनको बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की।